पहले दिन से जिसे एक बड़ी वजह गांव वालों ने माना वो रहा बाबा बौखनाथ का मंदिर। क्या बाबा बौखनाथ का मंदिर सरकार की तरफ से या किसी ने यह कहा है कि वो मंदिर यहां पर कंपनी बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्योंकि उस पूजा के बाद गांव वालों का विश्वास है कि अगर रविवार को यह बात कही गई, 3 दिन का वक्त दिया गया बुधवार तक का, तो क्या आपको लगता है कोई भरोसा दिया गया कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा जो मंदिर यहां से हटाया गया? बिल्कुल, जो कंपनी जो काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन का काम जो सुरंग के अंदर कर रही है, वो कंपनी कल जो बाबा बौखनाथ के जो पुजारी है, जो पसवा, उससे मिलने गए थे, तो आश्वासन पूरा दिया गया कि दोनों तरफ से मंदिर बनवाया जाएगा। और इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो देश के माने जाने जो टनल एक्सपर्ट है अर्नोल्ड डिस्क, वो पहुंचे हुए और खुद जो भी यहां पर आया उस मंदिर में गया, चाहे जो टेम्परेरी मंदिर बनाया गया, जो भी आया उसमें गया, तो कंपनी अब जो गांव वालों की यहां पर जिद है कि जब तक वो मंदिर नहीं बनेगा वो सिलकारा टनल में आगे काम नहीं होने देंगे। इस पे लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, लोगों का लगातार यही कहना है कि मंदिर दोनों तरफ से तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और जिस तरह से मंदिर कुछ समय पहले बना है और लगातार वहां पे पूजा अर्चना की जा रही है, और जो भी बड़े मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी आए हैं, सभी ने माथा टेका है। और जब से ये मंदिर बना है तब से काम भी सफल हुए, नहीं तो लगातार असफलता मिल रही थी। और देवता ने कल जिस तरह से कंपनी के लोग गए थे, तो देवता ने 3 दिन का टाइम दिया था परसों कि 3 दिन के अंदर सफलता मिल जाएगी, और आज दिख भी रहा है। तो आस्था यहां पर जीत रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। या विज्ञान सफल हो रहा है? लेकिन विज्ञान के सफल होने के साथ साथ यहां पर मजदूर, इंसान की जो हाथ की कारीगरी है, जो हाथ का काम है, वो यहां पर काफी काम आया। विज्ञान, बड़ी बड़ी मशीन, अमेरिका की सबसे बेस्ट मशीन जो ऑगर मशीन है, उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाना था, लेकिन वो कुछ भी किसी भी तरीके से यहां सफल नहीं रही। और बाबा बौखनाथ तो क्या, भगवान का आशीर्वाद भी है। गांव वाले यहां बेहद खुश है। गांव वालों का कहना है कि आखिरकार जिस मंदिर को तोड़ा गया, जब उस भगवान से यहां पर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने माफी मांगी जाकर, मैं चोटी दिखाना चाहूंगा, किस चोटी में वो मंदिर है। 3.5 किलोमीटर बर्नीगाड़ यहां से पड़ता है, लगभग 25 किलोमीटर के बाद 3.5 किलोमीटर पैदल। और ये जो चोटी आपके कैमरे पर है, इस चोटी पर है बाबा बौखनाथ का जो आदि काल का मंदिर है, और 3.5 किलोमीटर पैदल है यहां से। वहां पर कार्तिक पूर्णिमा को पूजा होती है, जो एक दिन पहले दिन बीता है। इस बार वो पूजा दूसरे मंदिर में हुई थी। तो क्या ये एक चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है? पर जो कुछ भी है वो आज के दिन में ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, देश की सबसे बड़ी खबर है, देवभूमि से सबसे बड़ी खबर है कि 41 मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है चांदनी कि कब वो फाइनल पाइप पुश होगा, कब 1.7 मीटर पूरा क्लियर होगा। और जैसे ही वो क्लियर होगा, यहां से अंदर दाखिल हो जाएंगे एनडीआरएफ के जवान। मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे वो समय कोई भी हो, और दूसरे जो विधायक है सरकार के, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी यहां पहुंच सकते हैं। तो बहुत तेज मूवमेंट है पूरा। बलबीर, एक बात अब मुझसे आपसे जानना चाहूंगा कि चुनियाली सौड़ में कितने वक्त इनको रखा जाएगा और कब इनको इनके परिवार के सौंपा जाएगा, या फिर यह कहा जाएगा कि ये पूरी तरह स्वस्थ हैं? जो दूसरे राज्यों की सरकार है, वहां के प्रतिनिधि आए हुए हैं, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, तो उस कितना समय वहां पर मान के चल रहे हैं सीएमओ? बिल्कुल, जो सीएमओ से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 41 जो यहाँ से जो मजदूर जो अंदर से रेस्क्यू करके उनको सीधे चिनाई छोड़ ले जाया जाएगा। तो वहाँ उनकी स्थिति को देख के पूरा चेकअप करके जो उनकी पूरा जांच उनकी होगी, और जब जांच के बाद जो निकलेगा उसके बाद डॉक्टरों की सलाह ली जाएगी, और डॉक्टर ही ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर जिसको रेफर करना हो तो उसको रेफर किया जाएगा, जिसको वहीं पे रखना है, और डॉक्टरों की टीम। एक बात ये भी थी कि जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार ने ये तैयारी की है कि हम, अगर हमारा मजदूर ठीक होता है तो हम उसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से सीधे रांची लेके जाएंगे या दूसरी जगहों पर उसके घर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, जितनी भी सरकारें हैं, जिस भी स्टेट की है, तो सभी संपर्क में है। हमने देखा कि जब ये रेस्क्यू चला तो जो स्टेट के जो सरकार के जो सचिव थे वो यहाँ पे पहुंचे, तो सभी सरकार का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अलर्ट पे है, और अपने अपने जो जिस राज्य के मजदूर है उसको ले जाने के लिए सभी ने आश्वासन दिया है। पर अब पहले ये देखना है कि जो इनको जब 41 मजदूरों को चिनाई छोड़ लिया जाएगा, जब इनका चेकअप कराया जाएगा, उनकी स्थिति क्या है, किसी तरह की समस्याओं से वो ग्रसित है, ये सब चेकअप के बाद आगे डिसीजन, उसके बाद जो डॉक्टर होगा। दीपांकर, आपके पास वापस लौटेंगे और बताया जा रहा है किसी भी वक्त ये सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं, एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आखिरी पाइप भी जो है वो बताया जा रहा है कि वेल्डिंग जारी है, आखिरी पाइप की वेल्डिंग जारी है। जैसे ही आखिरी पाइप को डाला जाएगा उसके बाद वो सभी मजदूर जो है बाहर आ जाएंगे। जो 41 मजदूर लगातार
उस टनल के अंदर से फंसे हुए हैं, क्योंकि आज 17वां दिन है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, क्योंकि अब वो पल है जिसका इंतजार हर किसी को है। देश दुनिया की निगाहें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है कि कब वो मजदूर इस टनल से बाहर आएंगे। लेकिन आप एक एक तस्वीर जो देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और वो तस्वीर आप देखिए जरा, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई मशीनें लगातार वहां पर रखी गई हैं और वेल्डिंग का काम जो है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि एक और पाइप डाला जाएगा और उसी के बाद जो रेस्क्यू टीम है वो मजदूरों के पास पहुंच के उन्हें निकाला जाएगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी आ चुकी है, यानी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि जैसे ये मजदूर बाहर आएंगे हेल्थ चेकअप करके उन्हें चिन्याली स्वर्ण अस्पताल ले जाया जाएगा और सभी मजदूरों के परिजन जो हैं बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद है, क्योंकि सभी को इस बात का इंतजार है ताकि जल्द से जल्द वो मजदूर उस टनल से बाहर आ जाएं, क्योंकि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। इस वक्त खड़े हैं उत्तरकाशी में, जहां 41 श्रमिक जो है लेबर वो अटके हुए हैं एक टनल में। जो टनल बन रहा था उसके अंदर फंसे हुए हैं। आज 17वां दिन है, तो हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो लोग रियल हीरो है, जो लोगों के कारण अटका हुआ काम फिर से शुरू हुआ और फिर आशाएं दिख रहा है कि जो श्रमिक है, जो लेबर है, उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा कुछ ही घंटों में। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो लोग एक्सपर्ट है, जो लेजर कटिंग हुआ है। प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन मिलने के बाद तुरंत ग्रीन कॉरिडोर करके उन लोगों को लाया गया है। आइए हम बात करते हैं पहले उन शख्स से जो सुरंग के अंदर जाके, टनल के अंदर जाके कटिंग किया है, जो अटका हुआ अमेरिकन मशीन ऑगर को। आइए पहले उनसे बात करते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप कटिंग कर रहे थे और वो मुश्किल का वक्त हम थोड़ा जब समझना चाहेंगे। सर एक्चुअली थोड़ा हार्ड काम ही था। पहले कभी किया नहीं ऐसे अंदर जाके कटिंग करना। मशीन तो पहले जा नहीं रहा था, फिर हमने मशीन को अलग अलग पार्ट में एक ट्रॉली में फिटिंग कर दिया। फिर वो ट्रॉली पाइप के अंदर डाल दिया। पहले तो ट्रायल लिया बाहर होता है कि नहीं होता, फिर वो सक्सेसफुली हमारा हो गया कटिंग। फिर वो ट्रॉली के अंदर लेके गया। फिर वो लगभग 20 to 25 मीटर अंदर जाने के बाद वो जो ब्लेड फंसा हुआ था उसको अलग अलग पार्ट में कट करके फिर वो बाहर भेज दिया। तो आप जब काम कर रहे थे तब काम करना कितना मुश्किल था? सर एक्चुअली वो बहुत ही हार्ड था, बिकॉज कटिंग करने के बाद वो फ्यूम निकलता है, जो धुआं वगैरह निकलता है, वहाँ ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो वो एक साथ पूरा कटिंग तो पॉसिबल नहीं था, थोड़ा थोड़ा कट करके फिर थोड़ा रुक के फिर वापस कट करना पड़ रहा था। आप जब काम कर रहे थे तभी कभी आपको लगा कि ये काम हमसे नहीं होगा, या तो मुश्किल है या तो जान चली जाएगी हमारी, ऐसी नौबत आई थी क्या? सर एक्चुअली मुश्किल काम ही था, बिकॉज अंदर जाके काम करना ये इतना आसान नहीं था। लेकिन वो 41 जो लोग फंसे हुए उनको निकालना था बाहर, तो हमने वहाँ के 4-5 बंदों को अच्छा सा ट्रेनिंग दे दिया, फिर उनको भी सिखाया, फिर वो भी साथ में कर रहे थे। 2.5 फुट जो पाइप है जिसको रेस्क्यू पाइप बोला जा रहा है, उस पाइप के अंदर से जाके लेजर कटिंग के जरिए वो ऑगर मशीन को बाहर ले आना कितना मुश्किल होगा काम, अभी समझना थोड़ा जो काम किए होंगे उनसे ही पूछेंगे। सर पहले आप लोग कैसे सोचा कि ये काम हमसे हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ के अंदर था जो सामान? यस सर, हमें पूरा डाटा मिल गया था कि जो 800 mm डाई का पाइप है उसके अंदर जो ऑगर का वो ड्रिल है वो फंसा है। उसको कटने के लिए हमारा मशीन वहां तक, जहाँ 40 मीटर तक है, वहां अंदर तक लेके जाना वो बड़ा टफ का काम था। तो हमने वहां जाके हमारा मशीन पूरा डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद लॉजिक लगाया कि हमारा जो कटिंग का गन है वो वहां तक कैसे ऑपरेटर लेके जा सकता है। तो उसके हिसाब से सब अरेंजमेंट कर दिया ट्रॉली में, वहां डाल के उधर लेके गए। तो वहां जाने के बाद पता चला कि जो वहां के लोग हैं उनको ये लेजर कटिंग का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। तो उनको ट्रेनिंग दिया। उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको सिखाया। वो काफी दूर पाइप है जहां अटका हुआ है, 30 मीटर जाने के बाद एक आधा घंटा लगता है। आधा घंटे जाने के बाद वो 5-10 मिनट काम होता है। काम होने के बाद वो जो फ्यूम वगैरह आता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो उस वजह से वो साइकिल टाइम बढ़ रहा है। तो उसके वजह से वो थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है। हम समझेंगे लेजर कटिंग आखिर होता क्या है, हम समझेंगे सर लेजर कटिंग आखिर क्या होता है और आप लोगों का एक्सपीरियंस किस हद तक है। लेजर कटिंग मतलब एक लाइट होता है जो एक कोहेरेंट लाइट होता है,
जो कि यूनिफॉर्म जाता है और उसको बाद में उसको फोकस किया जाता है, ताकि उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी इंटेंसिटी एक पॉइंट तक इतनी ज़्यादा होती है ताकि वो उसको पावर मिल सके और वो कट कर सके। उसको सपोर्टिंग में एक कटिंग करने के लिए ऑक्सीजन भी लगता है ताकि वो फास्ट कट हो सके। लेजर इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, इसका लेजर का लॉन्ग फॉर्म है, बट इट इज ओरिजिनली अ लाइट हु इज कोहेरेंट लाइट। ऐसे ही लेजर कटिंग जो कट किए हैं ऑगर मशीन, अगर वो ना होता, अगर ऑगर मशीन को निकाला ना जाता, तो हम आज जिस स्थिति में हैं, जो अटके हुए हैं, जो रुके हुए हैं लेबर्स, उनको निकालने का जो चांसेस अभी बढ़ रहा है, वो आखिर हो पाता? आइए पूछते हैं, अगर लेजर मशीन यहाँ नहीं आता, अगर ये कटिंग नहीं होता जो आप लोगों ने किए हैं, तो 116 घंटा से वो काम बंद था, क्या वो काम चल पाता? काम होता, लेकिन उसमें बहुत डिले होता। अभी जो कन्वेंशनल कटिंग्स हैं, जैसे प्लाज्मा वगैरह, उससे क्या हो रहा था, मेटल बहुत हीट हो रहा था, उससे ज़्यादा मटेरियल निकालने में भी इशू हो रही थी, और हीटिंग होके वहाँ पे ही वेल्ड हो रहा था, तो पार्ट निकालने में ही बहुत टाइम लग रहा था। लेज़र की वजह से क्या हुआ कि वो काम बहुत जल्दी हो पाया, ठीक है। और उसकी वजह से जो अभी हमें रिजल्ट मिला है कि अभी वो पूरा का पूरा टूल बाहर आ चुका है और अभी मैनुअल ड्रिलिंग चालू है, तो वो जो टाइम था वो बहुत कम हो पाया, और अभी हम उस स्टेज पे हैं कि 5 मीटर की अराउंड स्पेस बचा है, एंड विद इन 1 डेज आई फील कि वो वर्कर्स बाहर आ जाएंगे। जी, यही बात है कि एक दिन के अंदर सारे लेबर्स जो अटके हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो नौबत आया अभी, ये चांसेस कब कैसे संभव हुआ? लेजर कटिंग अगर नहीं होता, कहां से फोन आया, कैसे लाया गया, ये पूछेंगे। सर, आप लोग कहां से हैं? मैंने जाना कि आप 2 टीम हैं, कहां से कैसे आप लोगों के पास खबर पहुंचा और आए, और काम कैसे हुआ? सर, मेरी कंपनी सुरेश इंदू लेजर्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे से है और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ वर्धमान शाह। 25 तारीख को 10 बजे पीएमओ ऑफिस से फोन आया कि आपकी लेजर मशीन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टनल के यहाँ काम के लिए, तो आप तुरंत निकलिए। एक हम यहाँ पे 26 की सुबह पहुँच गए और हमारे काम पे लग गए। 26 तारीख तक काम बंद था और लग रहा था कि कब होगा। कोई बोल रहा था 1 महीना, कोई बोल रहा था 2 महीना लग जाएगा, लेकिन आज जो आया, सामने आया कि कुछ ही घंटों में बाहर निकाला जा सकता है जो लेबर अटके हुए हैं। दूसरी कंपनी का भी लोग आए हैं जिनको लाए गए हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ आप लोगों ने काम किया है, और टेक्नोलॉजी जो है ये कैसे काम करते हैं, और क्या लग रहा है जो काम अभी आप लोगों ने करके निकले, रियल हीरो है आप, उसके बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो कितना संभव है और कब तक निकलेगा? देखिए, मैं हूँ आईपीजी से, आईपीजी फोटोनिक्स इंडिया। मेरा नाम है सिद्धांत पॉल। मैं वहाँ पर एक लेदर इंजीनियर हूँ। तो लेदर जो टेक्नोलॉजी वो बहुत सालों से इंडिया में है। हम इंडस्ट्रियल में बहुत काम करते हैं, हम साइंटिफिक में बहुत काम करते हैं, जैसे डीआरडीओ चेस, यहाँ पर सब जगह लेदर यूज होता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि गवर्नमेंट को जब क्लिक हुआ कि भाई इसको हम इधर यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके दौरान पीएमओ के वहाँ से हमको कॉल आया। जब कॉल आया तो हमने बोला हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वो एक्सपर्टीज है कि हम मेटल काट सकते हैं।